हेलो एवरीवन, आई एम चेतन कुमार शर्मा। सबको पता है आरआरबी जेईई की आपने 50 वीडियो देख ली होगी कि क्या आंसर की दे दी है, कैसे उसको देखना है, वो सब ठीक है। अब थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। काम की बात ये है कि काफी क्वेश्चंस गलत आए हैं। अब उन गलत क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन कैसे करना है, कब तक करना है, किस प्रोसेस से करना है, वो देख लो। अब देखो, इन लोगों ने साफ साफ आप लोगों को बता रखा है कि 23 तारीख से आप ऑब्जेक्शन भरना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देखना हो ही गया। अब ऑब्जेक्शन कब तक क्लोज हो पाएंगे पूरे के पूरे, वो होंगे 28 तारीख को, 28 दिसंबर तक। ठीक है, आज 24 तारीख हो चुकी है, 25, 26, 27, 28 आ गई आपकी। ठीक है, रात को 11:55 तक आप भर सकते हो। फीस कितनी लगेगी? 50 रुपए प्लस बैंक चार्जेस, वो अपने अलग अलग है कि आप पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हो। तो 50 रुपए पर क्वेश्चन। अगर आपने 5 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाया तो 250 रुपीज। ठीक है, 10 क्वेश्चन का लगाया तो 500 रुपीज आपके हो जाएंगे। अब क्या आपको पैसे रिफंड मिलेंगे? हाँ, देखो, अगर आपका ऑब्जेक्शन सही निकलता है, जो आपने ऑब्जेक्शन किया वो आपका सही निकला, आरआरबी का गलत निकला, तो आपको आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसे आपने 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया, 2 का आपका सही निकल गया आंसर, तो 2 के पैसे रिफंड मिल जाएंगे, 3 के नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से फीस रिफंड हो जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट आपको जरूरत नहीं, हर कुछ आपके पास में अवेलेबल रहता है। ठीक है, प्रोसीजर बता देते हैं। अब देखो, प्रोसीजर ये है कि कैंडिडेट्स अपनी लॉगिन आईडी को लॉगिन कर लें। जैसे कि यहां पे लॉगिन आईडी जब आप जाओगे तो लॉगिन कर लो, आरआरबी अप्लाई पे जाके सीधा लॉगिन करो। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डालोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुलेगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप को मैं नहीं ओपन कर रहा, तो कैंडिडेट रेस्पॉन्स तो दिखेगा जहां से आपने अपना रेस्पॉन्स डाउनलोड किया होगा। जिनको नहीं पता वो डाउनलोड कर लो। जिनको गलत क्वेश्चंस का पता है कि यार ये क्वेश्चन गलत था, नहीं था, वो क्या कर लो, हमारे जो नेक्स्ट इंजीनियर का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है नेक्स्ट इंजीनियर का, नेक्स्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के नाम से भी मिल जाएगा। उसके ऊपर आप अपने क्वेश्चंस को भेजना, हमारी टीम आपको बता देगी कि आप जो ऑब्जेक्शन करने जा रहे हो वो आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं सही क्वेश्चन का ही आप ऑब्जेक्शन कर दो, गलत क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है, इसी में यहां पे एक टैब है, देखो ऑब्जेक्शन के नाम से, यहां साफ साफ पता चल रहा है योर सिलेक्शन, क्लिक हियर टू व्यू FAQ, इसको छोड़ो, क्लिक हियर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन पे क्लिक करना है सीधा सीधा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे कुछ ओपन होगा। अब ये जो चीज ओपन होगी ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा सबसे पहले तो। अब वो इंस्ट्रक्शंस क्या होने वाले हैं? वही जो बेसिक सी चीजें हैं कि देखो, यू आर आस्क्ड टू रेज योर ऑब्जेक्शन इफ एनी ओनली अगेंस्ट द MCQs ऑफ द टेस्ट, यू कैन रेज अप टू 10 ऑब्जेक्शन एट ए टाइम। एक बार में आप 10 ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, टू रेज ऑब्जेक्शन क्लिक ऑन द क्लिक टू रेज ऑब्जेक्शन, वो सब हो जाएगा। और यहां पे 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाने रहेंगे। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगाने? किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की आप इमेजेस लगा सकते हो, ध्यान रखना। ऐसे इंटरनेट पे कहीं किसी वेबसाइट का नहीं चलेगा। ठीक है, किसी के कोई नोट्स का नहीं चलेगा, किसी लोकल ऑथर की किताबों के, ये जो मैं नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन वो जो चलती हैं वो नहीं चलेंगे। स्टैंडर्ड्स बुक जो हैं उनका आप लगा सकते हो, उनके रेफरेंस लेना, टीचर से कांटेक्ट कर लो, वो आपको जरूर से दिला देंगे। चलो, पैसे का इन लोगों ने बता रखा है। अगर आपको देखो, रिमार्क कॉलम, एंटर योर रीजन फॉर ऑब्जेक्शन क्लियरली, ऑब्जेक्शन विथ नो वैलिड एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। कि अगर आपने वैलिड ऑब्जेक्शन, मतलब आपने डाला ही नहीं एक्सप्लेनेशन कि क्यों आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो, ऐसे ही उठाया डाल दिया कि हाँ भैया गलत है, आपने खुद से प्रूव कर लिया। उस चीज को प्रूव करने के लिए प्रूफ की जरूरत है। ऐसे नहीं कि हाँ देखो, माना जाता है 2 + 2 4 होते हैं, अब उन्होंने गलत कर दिया, हालांकि बहुत सारे लोग, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन एक देना पड़ेगा आपको, एक वैलिड, ताकि वो अकाउंट में उस चीज को ले। बाकी चीजों का छोड़ो और सीधा सीधा नीचे आ जाओ और क्या नाम बोलते हैं, इसको कर दो क्लोज। जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा, ये सब भरा हुआ होगा, डेट ऑफ एग्जाम शिफ्ट। आपको सेलेक्ट करना नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 3 क्वेश्चन के अंदर डाउट है, ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन की आईडी सेलेक्ट करनी है कि क्वेश्चन की आईडी ये कहां से मिलेगी? जब आपने अपना रेस्पॉन्स डाउनलोड किया होगा उसमें हर क्वेश्चन की आईडी है, वो सेलेक्ट करोगे। लैंग्वेज, किसके अंदर आपने, इन विच क्वेश्चन वाज आंसर्ड, तो किस में आपने आंसर किया था, वो सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश में है या हिंदी में। नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन देख लो कि इनकरेक्ट था, आउट ऑफ सिलेबस है, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, MCQ मल्टीपल करेक्ट आंसर थे, एक से ज्यादा सही हो गए, इनकरेक्ट आंसर की है या ट्रांसलेशन एरर है, मतलब क्या चीज का इशू आ रहा है वो इसमें से सेलेक्ट कर लो।
एक चीज याद रखना, आउट ऑफ सिलेबस के नाम पे मत टिक करना, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज जहां तक कंपटीशन होता है देते हैं ये ऑप्शन में, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, उसको सिलेबस के अंदर ही मान लेते हैं, ठीक है। जैसे जीके जीएस में कुछ सिलेबस नहीं है, सब अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट तक जाता है। सो इस चीज के ऊपर मत जाना। इनकरेक्ट चलेगा, सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है वो चलेगा, मल्टीपल करेक्ट आंसर है वो भी चलेगा, या आंसर की में इनकरेक्ट दिया है वो चलेगा। देखो अगर आंसर की ने उन्होंने गलत दिया है तो वो टिक करना, अगर एक से ज्यादा सवाल मतलब आंसर सही थे तो इसको टिक करना है, अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन है तो इसको टिक करना है, ठीक है। तो एक मतलब सारे ही गलत थे ऑप्शन, या सही एक से ज्यादा थे, या आंसर की में इन लोगों ने इनकरेक्ट किया तो इसको करना इनकरेक्ट आंसर की, और मैक्सिमम इनकरेक्ट आंसर की पे ही जाने वाले। चलो कोई भी क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट कर लो, मैं ऐसे ही कर रहा हूं नॉर्मल और इनकरेक्ट, कि ये इनकरेक्ट था। अब आपको डालना है करेक्ट आंसर की, एंटर द करेक्ट आंसर की। अगर मैं दूसरा सेलेक्ट करता कि ये क्वेश्चन सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और रिमार्क जरूर ऐड करना है, इस रिमार्क में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिमार्क और डॉक्यूमेंट उसी के साथ साथ, अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन का बताते हो तो रिमार्क डालना पड़ेगा साथ के अंदर और अपलोड करना पड़ेगा। रिमार्क जरूरी डालना, नो मत करके आगे बढ़ जाना कि हाँ भैया नहीं बिना डाले काम चल जाएगा, वरना कोई ऑब्जेक्शन नहीं मानेगा, ठीक है। और ये सब सेलेक्ट किया जो भी है, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स करो तो कर दो, और सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लो, या इनकरेक्ट आंसर की है। अब आंसर की इनकरेक्ट के अंदर देख लो, एंटर करेक्ट आंसर की जो है वो आपको डालना है, और रिमार्क अपना डालो और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा, और साथ में क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 ऑब्जेक्शन होंगे, एक बार में 10 होंगे। साथ में ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा, 150 रुपीज ये आपसे लेगा, और आप इसको सबमिट कर सकते हो। मैं फिलहाल एक में ही कर देता हूं, ठीक है। अभी मेरा हालांकि सबमिट होगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं किए हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें नहीं डाली। अब सबमिट पे जब जाओगे तो सीधा सीधा बस एक ही चीज होने वाली है, क्या कि सीधा आपसे पेमेंट मांगेगा और डन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप अपने जाके आंसर की में जो पेपर आया है उसको जाओ, ढूंढो कौन कौन से क्वेश्चंस गलत है, फिर आप हमारे नेक्स्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के ग्रुप पे आ जाओ। साथ साथ आने के बाद में टीचर्स को क्वेश्चन सेंड करो, वो बता देंगे आपको किस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन करना है। हम लोग नहीं कर सकते ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे क्वेश्चन अगर सही है तो, ठीक है। गलत का कुछ नहीं मिलेगा कि कोई उठ के ऐसे ही ऑब्जेक्शन लगाते जा रहा है। नाउ कट ऑफ के रिगार्डिंग, हाँ, एक नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका कितना बनेगा, क्या बनेगा, तो उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। परफेक्टली बताया है कि किस तरीके से क्या स्कैम चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या रियल आपका स्कोर आने वाला है, वो वीडियो जाके देख लेना। और अब आ जाते हैं बात, अब अगर आपने आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की तैयारी कर ली तो आप सीबीटी 2 की तैयारी का भी सोच रहे होंगे, तो इसके लिए नेक्स्ट इंजीनियर पे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 एक्सप्रेस बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिस क्लासेस, फ्री क्लास, पीडीएफ, डेली क्विजेस, डाउट सेक्शन, सब कुछ होगा सिर्फ 999 रुपीज में। इसी के साथ साथ नेक्स्ट इंजीनियर ने फ्री के अंदर ई बुक्स लॉन्च करी हैं, ठीक है। वो ई बुक्स आपको कहां मिलेगी, नेक्स्ट इंजीनियर के एप्लीकेशन के ऊपर। उसके लिए आपको नेक्स्ट इंजीनियर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। और अगर आप मेरे से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप इलेक्ट्रिकल बाय चेतन सर को फॉलो कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम पे, इलेक्ट्रिकल बाय चेतन सर, ठीक है। चलो, और अब नेक्स्ट वीडियो आपकी किसकी चाहिए, रियल जो सही वीडियो है वो आप बताओ और मैं बताता हूं। और एक रिगार्डिंग कट ऑफ भी एक वीडियो बनानी है अभी, तो वो भी मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पुट करना, मैं श्योरली रेस्पॉन्ड करूंगा, या हमारी टीम में से कोई भी आपको रेस्पॉन्ड जरूर करेगा। सो थैंक यू एवरीवन।